सोनिया गांधी कांग्रेस ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਨੀਆ गांधी कांग्रेस ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇੰਟਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮੂ कश्मीर के हालात ते रणदीप सुरजेवाला बोलते नजर आए। पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस कार्य समिति की दूसरी बैठक आज लगभग 8:30 पर शुरू हुई और अभी अभी संपन्न हुई है। कांग्रेस कार्य समिति की सुबह और अब शाम की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के बारे व्यापक चर्चा हुई और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जो कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया और जो पार्टी के सम्मानित महासचिव ने आपको बताया, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा। पहला प्रस्ताव था जो मंजूर हुआ। कांग्रेस कार्य समिति ने श्री राहुल गांधी जी के अभूतपूर्व नेतृत्व के लिए न केवल उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु उनका दिल से धन्यवाद किया। श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कड़ी मेहनत और न थकने वाली निरंतर लड़ाई लड़ते हुए किया। श्री राहुल गांधी जी ने हर रोज हर क्षण देश के किसान, देश के खेत मजदूर, देश के छोटे छोटे व्यवसायी, देश के युवा, देश की महिलाएं, देश के अल्पसंख्यक वर्ग, देश के अनुसूचित जाति के साथी, आदिवासी साथी और समाज के हर गरीब वर्ग की आवाज श्री राहुल गांधी बनकर उभरे। उन्होंने श्री राहुल गांधी ने पूरे देश में भय व हिंसा के वातावरण के खिलाफ निरंतर आवाज उठाई। यह सारे मुद्दे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले थे। श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा, नई दिशा और आधुनिकता की तरफ एक नए कदम बढ़ाते हुए अग्रसर किया। श्री राहुल गांधी समाज के हर गरीब के लिए, हर वंचित के लिए, शोषित के लिए, समाज के हर उस तबके के लिए जो सरकार की विषमताओं का शिकार हुआ और कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरे। श्री राहुल गांधी जी ने नफरत, संकीर्णता, असंवेदनशीलता और विभाजन के माहौल के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। श्री राहुल गांधी जी ने राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का एक नया मापदंड निर्धारित करते हुए 2019 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हार के लिए स्वयं जिम्मेवारी ली। कांग्रेस कार्य समिति ने श्री राहुल गांधी जी की हिम्मत, उनकी विश्वसनीयता और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही निश्चित करने की उनकी कटिबद्धता, उसकी प्रशंसा भी की और उसका अनुमोदन भी किया। कांग्रेस कार्य समिति ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए कहा कि उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग और उनका समर्थन लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को मिलता रहेगा। दूसरा प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पारित हुआ और जो आदरणीय महासचिव जी ने पढ़कर बताया, कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवगणों,
पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों, उन सब के विचार आज पूरा दिन अलग अलग 5 सब ग्रुप्स में जाने। उनके विचारों के अनुरूप जो सर्वसम्मति से थे और पूरी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की अनुपालना के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया कि पार्टी के हर नेता और हर प्रतिनिधि की यह इच्छा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर श्री राहुल गांधी अपनी सेवाएं देते रहें और अपने पद पर बने रहें। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को यह अनुरोध किया कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें और अब कांग्रेस अध्यक्ष के अपने पद पर बने रहें। परंतु श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस अनुरोध को बड़ी विनम्रता और सादर से ठुकराते हुए यह कहा कि वो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु उनका यह मानना है कि जवाबदेही और जिम्मेवारी की पहली कड़ी उनसे शुरू होनी चाहिए। उनके इस आग्रह के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने एक स्वर से यह निर्णय लिया कि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का इंटरिम पद संभालें जब तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में एक रेगुलर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। कांग्रेस कार्य समिति की इस अनुरोध को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने स्वीकार किया।